हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको रेनबो किचन्स बनाना एकदम इजी और परफेक्ट रीत से और फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिखाऊंगी। मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी बनती है, पर मेरी वीडियो में छोटी छोटी और ट्रिक में सिखाती हूँ। जो आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा ये रेनबो किचन्स कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, ये प्यारा सा क्यूट सा रेनबो किचन बनाना शुरू करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने 13 नंबर का क्रोशेट लिया है। सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए धागा उंगली में लपेट लेना है और उंगली से निकाल देना है। और ये धागा है वो हमें इस तरह निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है। चेन बना के मैजिक रिंग है वो हमें खींच के छोटे बना लेनी है। और इसी मैजिक रिंग में हमें 8 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 और 2 और 3 4 5 6 7 और 8 हाफ क्रोशेट बना के मैजिक रिंग है वो खींच के छोटे बना देनी है। जहाँ फर्स्ट चेन है वहां हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, अब सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। दूसरा कलर ऐड करोगी तो दूसरा कलर ऐड करने के लिए ये जो पर्पल कलर का धागा है उसमें ही क्रोशेट इस तरह फंसा के ही रखना है। और ये दूसरा कलर है वो हमें इस क्रोशेट में इस तरह फंसा के चेन में से निकाल देना है। और ये धागा है वो टाइट कर देना है और 1 चेन बना लेनी है। और जो ये धागा है वो हमें कट कर देना है। वे धागा है वो हमें साथ में स्टिच कर देना है। अब हमें एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो पहले हमें 8 हाफ क्रोशेट बनाई थी, अब हम 16 हाफ क्रोशेट बनाएंगे। तो एक ही 1 चेन में 2 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो फर्स्ट चेन में 2, दोनों धागा साथ में स्टिच कर देना है। 1 और इसी ही चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन है वहां भी 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 और 2 राउंड में सभी 1 चेन में 2 हाफ क्रोशेट बना के मैं 2 राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। मैं 2 राउंड में लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहां स्लिप स्टिच कर देना है। तो धागा साथ में स्टिच किया था वो हमें कट कर देना है। तीसरा कलर ऐड करोगी तो तीसरा कलर ऐड करने के लिए ये ब्लू कलर में ही क्रोशेट फंसा के ही रखना है। और जो ये ग्रीन कलर का धागा है वो हमें इस तरह एक क्रोशेट में फंसा के इस तरह निकाल देना है। और ये ब्लू धागा है वो हमें खींच के चेन छोटे बना लेनी है और ये ब्लू धागा कट कर देना है। और फिर से 2 धागा साथ में ही स्टिच कर देना है। पहले 1 चेन बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं 3 राउंड स्टार्ट करूंगी। तो 3 राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, वन और एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर नेक्स्ट वाली फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और 2। फ्रेंड्स, फिर से फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट
और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और 2। तो फ्रेंड्स थर्ड राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। ऐसे मैं 3 राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रेंड्स मैं थर्ड राउंड में भी लास्ट में आ गई हूँ, तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहां मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। अब जो ये 2 धागा है वो हमें यहाँ से कट कर देना है। फोर्थ राउंड स्टार्ट करोगे तो फोर्थ राउंड में भी इस तरह इस ग्रीन कलर में क्रोशेट फंसा के ही रखना है और येलो कलर में इस तरह क्रोशेट फंसा के इस तरह यहाँ से निकाल देना है। और येलो धागा है उसकी 1 चेन बना लेनी है। धागा है वो हमें कट कर देना है। ये दोनों धागा साथ में ही स्टिच कर देना है। तो फोर्थ राउंड में पहले फर्स्ट चेन है वहां हमें 1 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर सेकंड यानी कि 2 चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और 2। फिर नेक्स्ट वाली फर्स्ट चेन है वहां 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, और थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। तो फ्रेंड्स फोर्थ राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट और थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 1 हाफ क्रोशेट और थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह फ्रेंड्स मैं फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स फोर्थ राउंड में भी मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहां मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं फिफ्थ राउंड स्टार्ट करूंगी। अब फ्रेंड्स मैं धागा ज्वाइन करने के लिए दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी। तो मैं धागा है लंबा करके कट कर देती हूँ। जो धागा कट किया था वो मैंने सुई में ले लिया है। मैं पीछे की तरफ से स्टिच कर देना है इस तरह। तो इस तरह स्टिच करने से धागा परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और ये धागा निकलेगा भी नहीं। और ये धागा यहाँ से कट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं दूसरा तरीका बताऊंगी दूसरा कलर ऐड करने के लिए। तो मैंने येलो कलर का धागा स्टिच कर दिया है। अब ये येलो कलर का जो धागा की ये चेन है इसमें क्रोशेट फंसाना है। ऑरेंज कलर का धागा है वो मैंने इस तरह क्रोशेट में फंसा के चेन से निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है। और 1 चेन बना के ये धागा है वो हमें साथ में ही स्टिच कर देना है। और जो फर्स्ट चेन है वहां हमें पहले 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, और चेन है वहां हमें 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 और ये 2। फ्रेंड फिर से फर्स्ट चेन है वहां 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट और फोर्थ चेन है वहां हमें 2 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। 1 और ये 2। तो फ्रेंड फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 1 हाफ क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट और फोर्थ चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं 5 राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ।
तरफ 5 राउंड कंप्लीट करके मैं लास्ट में आ गई। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहां मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ और ये धागा है वो लंबा करके कट कर देना है। जैसे मैंने आगे सिखाया इसे इसमें स्टिच करना सिखाओगे, दूसरा धागा ज्वाइन करना सिखाओगे। तो ये धागा मैं कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये धागा सुई में ले लिया है। अब ये पीछे की तरफ से स्टिच कर देना है। धागा कट कर देना है। दूसरा कलर ऐड करने के लिए मैंने रेड कलर का धागा लिया है। अब ये ऑरेंज कलर का धागा है उसमें क्रोशेट फंसाना है और जो ये रेड कलर का धागा है वो हमें इस तरह क्रोशेट फंसा के यहाँ से निकाल देना है और 1 चेन बना देनी है और जो ये धागा है वो हमें साथ में स्टिच कर देना है। तो हमें 1 चेन में 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और एक ही चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाली यानी कि फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और 2, फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट और 2, डिफरेंट जहाँ फर्स्ट चेन है वहाँ 1 हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट, तो 1 और 2। तो फ्रेंड इस तरह फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं 6 राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं 6 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जहाँ फर्स्ट चेन है वहां मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ और ये धागा है वो लंबा करके कट कर देना है और ये धागा है वो मैंने सुई में फंसा लिया है और ये पीछे की तरफ से स्टिच कर देना है। और ये धागा कट कर देना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने दूसरा कलर का धागा लिया है। आप इसे रेड कलर के धागे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ही क्रोशेट फंसाना है, ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह रेड कलर में क्रोशेट पर फंसा के स्काई कलर का धागा है वो इस तरह निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है और ये धागा है वो हमें साथ में स्टिच करते जाना है और इसे हमें इस तरह फोल्ड कर देना है। रॉन्ग पार्ट है वो हमें अंदर की तरह रखना है और राइट पार्ट से वो बाहर की तरह ही रखना है और दोनों पार्ट साथ में लेके ही स्टिच करते जाना है। दोनों पार्ट में ही क्रोशेट फंसाना है इस तरह और ये धागा है वो हमें इसे ही लेते जाना है और स्टिच करते जाना है। इससे फ्रेंड्स ए पार्ट्स और ए पार्ट्स दोनों ही पार्ट्स में हमें क्रोशेट फंसाना है और जो ये धागा है वो हमें इसे ही निकाल देना है और आप क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर से फ्रेंड्स पहले 1 पार्ट से इसमें क्रोशेट फंसाना है और दूसरा पार्ट्स में भी क्रोशेट फंसाना है और ये धागा है वो हमें इस तरह निकाल के आप क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही पार्ट साथ में लेके ही आप क्रोशेट ही बना लेनी है। अब एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 2 3 4 5 में 1 1
अब 6 चेन है, वहाँ जहाँ 6 आप क्रोशेट बनाई है वहाँ ही दूसरी आप क्रोशेट ही बना लेनी है। अब यहाँ भी 2 ही बना लेनी है। अब फिर से यहाँ पे भी 2 ही बना लेना है। 2 आप क्रोशेट ही एक ही चेन में 2 आप क्रोशेट ही बना लेनी है। वन और 2, फिर से 1 और 2, 1 2 3 4 5 चेन में 1 1 आप क्रोशेट बनाई है। बाद में हमें 2 1 ही चेन में 2 आप क्रोशेट बनाई है। तो अब यहाँ भी हमें 5 चेन छोड़ देनी है यहाँ तक। अब लास्ट में हमें इसी ही चेन में 2 आप क्रोशेट, 1 और 2, और फिर 1 1 चेन में 5 1 आप क्रोशेट ही बना लेनी है। 1, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में भी 1, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में भी 1, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ भी 1, और फिर से लास्ट में जो लास्ट चेन है वहाँ भी हमें 1 ही आप क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड्स 7th राउंड में जो फर्स्ट चेन है वहाँ 1 2 3 4 और 5 चेन में 1 1, फिर यहाँ पे 2 2 आप क्रोशेट, फिर लास्ट में भी 5 चेन में 1 आप क्रोशेट। अब जो ये धागा है वो हमें स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह ये धागा स्टिच कर दिया है और ये सुई से निकाल देना है और ये धागा कट कर देना है। फ्रेंड्स ये रेनबो बन गया है। अब मैं क्लाउड्स बनाऊंगी यहाँ पे। तो फ्रेंड क्लाउड बनाने के लिए मैंने वाइट कलर लिया है। अब जो वाइट कलर है उसे मैजिक रिंग बनाना है। तो धागा उंगली में लपेट लेना है और ये धागा इस तरह निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है। मैजिक रिंग है वो खींच के छोटी बना लेनी। इस मैजिक रिंग में हमें 8 आप क्रोशेट ही बना लेनी है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आप क्रोशेट बना के मैजिक रिंग है वो हमें खींच के छोटे बना लेनी है। जहाँ फर्स्ट चेन है वहाँ हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और ये धागा थोड़ा लंबा ही रखना है क्योंकि हमें इस धागे से यहाँ पे स्टिच कर देना है। 1 बनाया था, अब मैं 2 बनाऊंगी। ऐसा ही मैजिक रिंग बनाऊंगी तो मैजिक रिंग इस तरह बना लेनी है और 1 चेन बना लेनी है और मैजिक रिंग है वो खींच के छोटी बना लेनी है और मैजिक रिंग में हमें 6 आप क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्रेंड्स अब अगले मैजिक रिंग में मैंने 8 आप क्रोशेट बनाई थी और इसमें 6 बनानी है। अब मैजिक रिंग खींच के छोटी बना देनी है। अब फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देती हूँ। धागा लंबा करके कट कर दे। अब मैंने ये धागा पीछे की तरफ से स्टिच कर दिया है। अभी धागा कट कर देती हूँ। एंड से थोड़ा बड़ा 8 आप क्रोशेट वाला सर्कल था और ये छोटा सर्कल है, इसमें मैंने 6 आप क्रोशेट बनाई थी। तो 6 आप क्रोशेट बनाई, ऐसा मैं दूसरा सर्कल भी बना लेती हूँ। तो इस सर्कल में मैंने लंबा धागा रखा था वो मैं इस सुई में फंसा देती हूँ।
तो ये बड़ा वाला पार्ट है वो मैं ऐसे ही ऊपर की तरह रखती हूँ और छोटा वाला पार्ट नीचे की तरह रखती हूँ। तो यहाँ से मैं पहला ये बड़ा पार्ट से वो ज्वाइंट कर देती हूँ। ये इस तरह नीचे की तरह सुई निकालना है और बिल्कुल नीचे की तरह जहाँ से सुई निकाली है वहाँ पास से ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वाइट धागा दिखाई ना दे। और फिर से वापस ऊपर की तरह ही सुई निकालना है। फिर से यहाँ वाइट में थोड़े दूर से ही लेना है। इसे फ्रंट्स में पूरा सर्कल को स्टिच कर देती हूँ। अब जो मैंने छोटा छोटा 2 6 हाफ क्रोशेट बना के जो सर्कल बनाया है वो मैं यहाँ पे इसके नीचे की तरह चिपका देती हूँ। तो ये दूसरा पार्ट्स को भी मैं इस तरह ही चिपका देती हूँ। और ये नीचे की तरह से ही सुई निकाल देना है। तीसरा पार्ट को भी मैं इस तरह धागे से लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये 3 पार्ट को इस तरह लगा दिया है। इसकी आईज बनाती हूँ एंड इस तरह बिल्कुल नीचे की तरह से बीच में से ही सुई निकाल देना है। ये सुई में इस तरह ये धागा है वो मैं राउंड में घुमा देना है। सुई ऐसे ही रख के गोल धागा राउंड में घुमा के जहाँ पे सुई निकाली है वहाँ से बिल्कुल उसके पास में से ही सुई निकाल देना है। सुई नीचे की तरह ही निकाल देना है। तो फ्रेंड्स इसे दोनों आइस बन गई है। अब मैं ये धागा है वो अंदर की तरह स्टिच करना है, क्योंकि ये धागा दिखाई ना दे और ये धागा कट कर देना है। फ्रेंड्स ये रेनबो बन गया है। अब मैं उसकी हुक बनाऊंगी तो मैं बिल्कुल सेंटर में ही, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में ही लेना है। तो यहाँ पे हमें क्रोशेट फंसाना है और मैंने स्काई कलर का धागा लिया है। आप कोई भी कलर का आपके पसंद के अनुसार व्हाइट, रेड, येलो कोई भी कलर ले सकते हो। मैंने स्काई बॉर्डर है तो स्काई ही धागा लिया है। स्काई धागा है उसमें हमें क्रोशेट फंसाना है। धागा इस तरह निकाल देना है। अब ये दोनों ही धागा साथ में ही ले लेना है और चेन बना लेनी है हमें। 1 और 2 धागा साथ में लेने से स्टिच हो जाएगा और ये धागा निकलेगा भी नहीं। 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने 12 चेन बना ली है। आप ये हुक है जितनी लंबी रखना चाहते हो ऐसे ही आप चेन बना सकते हो। थोड़ी लंबी रखनी है तो थोड़ी लंबी ही बनानी है। आपके पसंद के अनुसार ये चेन बना सकते हो। वहाँ से आपने चेन स्टार्ट की है वहाँ ही हमने क्रोशेट फंसाना है और वहाँ से ही हमें स्लिप स्टिच ही कर देना है। इस तरह फ्रेंड्स ये हुक बन गया है। धागा है वो लंबा कर देना है और ये कट कर देना है। और जो धागा कट किया है वो मैंने सुई में ले लेना है, तरह स्टिच कर देना है। फिर से फ्रेंड धागा परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और ये धागा निकलेगा भी नहीं। और ये धागा है वो हमें कट कर देना है। मैं इसमें किचन की कड़ियाँ है वो लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें किचन की कड़ियाँ भी लगा दी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक किचन्स बन गया है। तो आपको मेरा रेनबो किचन्स कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।